हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जियाउल हक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वर्धित विभव। कोई बिंदु आवेश प्लस Q कूलम वायु या निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। इसके चारों ओर जो वर्धित क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके किसी बिंदु A पर हमें वर्धित विभव ज्ञात करना है। वर्धित विभव ज्ञात करने के लिए हमें पहले किसी एक परीक्षण आवेश को अनंत से वर्धित क्षेत्र के इसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वर्धित विभव की परिभाषा होती है वो होती है कि किसी परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से वर्धित क्षेत्र के भीतर लाने, वर्धित क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वर्धित विभव। तो पहले हमें किसी इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया है कि जो ये परीक्षण आवेश Q0 है ये बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल x दूरी पर है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों पर के बीच में एक वर्धित बल लगता है। तो Q आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत बल, तो कूलॉम का नियम जो कि बहुत ही पॉपुलर और जनरली आप लोग जानते होंगे, F = 1/4πε0। और चूंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो ये प्लस Q कूलॉम आवेश है ये वायु या निर्वात में स्थित है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल के यानी माध्यम के परावर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो और क्या होता है, आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, प्लस Q और Q0 आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x है। दूरी का क्या हो जाएगा, वर्ग। इसको समीकरण 1 यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, हम पहले मानते हैं कि इस प्लस Q0 जो परीक्षण आवेश है इसको हम बिंदु A तक छोटी छोटी दूरियों के सहारे यहाँ पे जरिए लाते हैं। तो हम मानते हैं पहले हम इसको B से C तक एक सूक्ष्म दूरी dx तक लाते हैं बच्चों। तो जो परीक्षण आवेश Q0 है सूक्ष्म दूरी dx लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों दूरी सूक्ष्म है तो यहाँ पे जो कार्य भी होगा वो भी सूक्ष्म होगा। और चूंकि जो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लग रहा है यदि उसकी दिशा इस प्रकार हो तो जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे बल गुणे विस्थापन हमारे पास सूत्र होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत है तो dx के साथ में एक ऋणात्मक चिन्ह भी आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे f की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से, तो आता है 1/4πε0 Q0 ओवर x² इंटू यहाँ पे ये माइनस साइन जो है dx के साथ वाला पीछे यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आ गया है बच्चों कार्य, इस परीक्षण आवेश को B से C तक यानी dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाना है और बिंदु A की प्लस Q जो आवेश है बिंदु आवेश इससे दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो यानी कि हमें इस परीक्षण आवेश को लाना है अनंत से r दूरी तक। तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। वो इस कार्य का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। हमें परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य अगर निकालना है तो हम जो ये सूक्ष्म कार्य हो रहा है इसका समाकलन करेंगे। कहाँ से ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ तक, बिंदु A तक, जो कि प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r। तो लिमिट रहेगी समाकलन की इनफाइनाइट टू r। और इसी जो कार्य है सूक्ष्म इसी का समाकलन हो रहा है जिसका मान कितना है, -1/4πε0 Q0 ओवर x² इंटू dx। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो समाकलन है वो केवल उस राशि का होता है
जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ हो, ठीक है, या फिर इसके पीछे डी लगा हुआ हो। ये नॉर्मल सी बात हम लोग जो है एक तरीके से ना कह सकते हैं कि जुगाड़ से कह सकते हैं, होगा हम लोग का ठीक है शॉर्टकट, कि जिसके पीछे डी लगा हुआ है, तो डी किसके पीछे लगा हुआ है, एक्स के पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ पे समाकलन केवल एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे इसको तो अच्छी तरीके जानते हैं कि समाकलन कैसे करना है, लेकिन बायो वाले बच्चे कहते हैं कि सर समाकलन कैसे हो गया है, तो उनके लिए कि बच्चों जिसके पीछे डी लगा हुआ, एक्स के पीछे डी लगा हुआ है, तो इस सब में देखिए आप एक्स कहाँ पे, ये रहा, इसी का समाकलन होगा। बाकी ये सब जो क्वांटिटीज हैं ये नियतांक यानी कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट की जाएंगी, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इनफाइनाइट टू आर और यहाँ पे dx ओवर एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की, यानी कि x की पावर -2 इंटू में dx। बच्चों समाकलन का एक बेसिक सा सूत्र होता है x की पावर n dx, यानी x के ऊपर अगर कोई घात लगी हुई है और उसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष में ही, तो उसका समाकलन आता है बच्चों, उस पावर में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक ऐड करते हैं, n में जो पावर होती है वो ऊपर एक ऐड होती है, ऊपर जो टर्म आएगा पावर में वही टर्म नीचे आता है n+1। तो यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो x की पावर -2 का जब हम लोग समाकलन करते हैं तो वो आएगा x की पावर -2 में 1 जुड़ेगा और अपॉन में भी यही टर्म आएगा, तो यहाँ पे आ जाता है x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि ये आ जाएगा -x की पावर -1 अपॉन x, ठीक है। x की घात -2 का जो समाकलन आएगा वो क्या आएगा, x की पावर -2 का समाकलन आएगा -1 अपॉन x, तो यही वही यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एंड यहाँ पे 1 को हटा देते हैं हम लोग, Q0 को सीधे ही कर लेते हैं। इसका जो समाकलन आया है वो आता है -1 अपॉन x, लिमिट हमारे पास होती है इनफाइनाइट टू r। अभी माइनस साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और लिमिट हम लोग x की जगह पे एक बार r पुट करेंगे, एक बार इनफाइनाइट, तो हमारे पास बचेगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स 1 अपॉन 0 या समथिंग अपॉन 0, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाता है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाता है 0, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा Q0 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस, ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो कार्य W निकलेगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों चूंकि विभवांतर क्या होगा बिंदु ए पर या विभव, बिंदु ए पर विभव B इक्वल्स, हमने जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो विभव होता है इसे किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बारूद क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो जो कार्य निकला है इसके बटे में अपॉन में क्या रखेगा, परीक्षण आवेश का मान, यानी ऊपर कार्य बटे परीक्षण आवेश Q0। तो हम लोग यहाँ पे W का मान रखते हैं Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 अपॉन r मिस हो रहा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और अपॉन में आएगा आपके पास, ये तो W की वैल्यू हो गई है, अपॉन में Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको सिस्टम हमारे पास बचता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, ये आता है आपका फाइनल बिंदु आवेश के कारण बारूद विभव का सूत्र। अगर बच्चों जो ये बिंदु आवेश है ये कैपिटल K परावर्तांक के माध्यम में रखा हुआ हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट के बाद में K आ जाता है। ओके।